हेलो एवरीवन। आज हम महात्मा गांधी के बारे में बताना चाहती हूँ। महात्मा गांधी की मृत्यु पर एक अमेरिकी पत्रकार ने लिखा था, महात्मा गांधी की मृत्यु पर विश्वव्यापी शोक मनाया गया था। उनकी मृत्यु पर महाकाल भी रोया था। एक अन्य विदेशी विचारक के कथनानुसार भावी पीढ़ी शायद ही विश्वास करेगी कि महात्मा गांधी नाम का हाड़ मांस का कोई आदमी कभी हुआ था। पत्रकारों विचारकों के ये कथन इस बात के सबूत है कि महात्मा गांधी महामानव थे। इस महामानव की जन्मभूमि होने का गौरव भारत भूमि को प्राप्त है। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात प्रांत के पोरबंदर नामक स्थान में हुआ था। इनके पिता राजकोट के दीवान थे। परिवार मध्यवर्गीय था। उनकी आरंभिक शिक्षा गुजरात में ही हुई। तत्पश्चात यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए वे इंग्लैंड गए। उन्होंने वहां अत्यंत सादा जीवन बिताया। अपने खर्च के लिए उन्होंने कई तरह के काम किए। बैरिस्ट्री की परीक्षा पास कर स्वदेश वापस लौटे, यानी कि अपना देश। बम्बई में उन्होंने प्रैक्टिस शुरू की। गांधी जी का बचपन भी घटनापूर्ण था। उनका विवाह कस्तूरबा बाई से बचपन में ही हो गया था। बचपन में कुछ बुरी आदतें भी उन्होंने पकड़ी थी। स्कूल में सत्य हरिश्चंद्र और श्रवण कुमार नाटक देखकर वे काफ़ी प्रभावित हुए। उन्होंने झूठ बोलना बिल्कुल छोड़ दिया और माता पिता की सेवा का व्रत लिया। पढ़ने लिखने में वे कोई बहुत तेज विद्यार्थी नहीं थे, लेकिन कभी किसी परीक्षा में असफल नहीं हुए। एक मुकदमे के सिलसिले में वे दक्षिण अफ्रीका गए। उन्होंने वहां देखा कि अंग्रेजों की गोरी सरकारी अश्वेतों पर बेहिसाब अत्याचार करती है। इसके विरोध उन्होंने वहां सत्याग्रह शुरू किया। अंग्रेजों ने उन्हें मारा पीटा भी, परंतु वे तनिक भी विचलित नहीं हुए। अंततः उन्हें अपने उद्देश्य में सफलता मिली। सन 1920 ईस्वी में वे स्वदेश वापस आए। 1920 ईस्वी में वो अपने देश आए। इस समय भारतवर्ष में कांग्रेस के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था। गांधी जी इसमें शामिल हो गए। वे कांग्रेसी बन गए। भारत में उन्होंने पहला असहयोग आंदोलन चंपारण बिहार में चलाया। नीलहे साहबों के अत्याचारों से चंपारण के किसानों को मुक्ति मिली। गांधी जी ने बिहार यात्रा के दौरान बिहार वासियों की दुर्दशा को देखा। वे काफ़ी द्रवित हुए। वे जहाँ जहाँ गए उनका अभूतपूर्व स्वागत हुआ। सत्याग्रह के साथ साथ जन कल्याण के कामों का प्रारंभ भी उन्होंने बिहार से ही शुरू किया। गांधी जी द्वारा किया गया नमक
सत्याग्रह और डंडी मार्च काफ़ी प्रभावकारी सिद्ध हुआ था। गांधी जी ने सत्य, अहिंसा, करुणा और प्रेम को अपना आदर्श बनाया। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने राजनीति से सत्य को जोड़ा। इससे पूर्व राजनीति का अर्थ ही फरेब निकलता था। गांधी जी ने बताया कि सत्य की जरूरत जितनी राजनीति को है उतनी किसी के नहीं। असहयोग आंदोलन सत्याग्रह की ही आगामी कड़ी थी। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम को पूर्णतः अहिंसक बनाया। कई बार असहयोग आंदोलन की शुरुआत उनके नेतृत्व में हुई और कई बार उसमें हिंसा का प्रवेश होते ही गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। अहिंसा की बदौलत भारत को आज़ादी दिलाकर उन्होंने दुनिया को एक नया मार्ग दिखलाया। बाद में कई गुलाम देशों ने गांधी के रास्ते पर चलकर आज़ादी पाई। महात्मा गांधी जी हिंदू मुस्लिम एकता के सबसे बड़े समर्थक थे। नोआखाली में जब दंगा हुआ वे अकेले ही चल पड़े थे, परंतु उनके ही इशारे पर पाकिस्तान की मांग ने जोर पकड़ा। गांधी जी ने भारत विभाजन का विरोध किया था, परंतु इन नेताओं ने उनकी बात नहीं मानी। भारत विभाजन की कीमत पर भारत स्वतंत्र हुआ। उस दिन 15 अगस्त को कलकत्ता की एक गली में चरखा काटते हुए गांधी जी अकेले उदास पड़े थे। 30 जनवरी 1948 ईस्वी को एक धर्मांध नाथूराम गोडसे ने प्रार्थना के लिए जाते समय गांधी जी को गोली मार दी। गांधी जी मरकर भी अमर हो गए। मृत्यु के बाद भी उनका आदर्श प्रेरणा दे रहा है। चरखा, अहिंसा, विश्वव्यापी मानव प्रेम, जन कल्याण, जनसेवा, सत्य और करुणा को अपना जीवन दर्शन बनाकर महात्मा गांधी ने जो आत्महत्या का परिचय दिया वह दूसरे लोगों के लिए आस्पर्शनीय है। संसार में आज भी वे पूज्य बापू के नाम से जाने जाते हैं। उनके जीवन काल में ही उनके व्यक्तित्व का प्रभाव था कि कई विदेशी नागरिक भारत में आकर भारत की आबादी की लड़ाई में शामिल हो गए थे। इनमें 2 प्रमुख हैं, दीनबंधु एंड्रयू और मणिबेन, परंतु कभी वे अपने पद से विचलित नहीं हुए। फलतः आज भी राष्ट्रीय नेताओं में उनका नाम सबसे पहले लिया जाता है। एंड आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल स्टडी नंबर 1।